भारत सरकार ने 2025 में लॉन्च की दो ऐसी स्कीम जिनके माध्यम से बदला जा सकता है एग्रीकल्चर का फ्यूचर। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं इस वीडियो में प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना की और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की। तो इन दोनों स्कीम्स का बजट क्या है, कैसे ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने वाली हैं, इसका बजट क्या रखा गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या ये दोनों योजनाओं को स्टार्ट करने का भारत सरकार का मेन उद्देश्य क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो जिसमें पहली जो है वो है आपकी प्रधानमंत्री कृषि धन्य धान्य योजना। इस योजना का जो बजट है वो लगभग रखा गया है एनुअल 24,000 करोड़। यह योजना जो है वो 6 साल तक चलने वाली है। तो टोटल इस योजना का जो बजट है वो हो जाएगा 1.44 लाख करोड़, ठीक है। तो मतलब कि ये 2030-31 तक चलने वाली है। तो इतना बजट जो है वो लगभग रखा गया है। इस योजना को अनाउंस किया गया था 1 फरवरी 2025 को, जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है ना, उन्होंने बजट पेश किया था। तो ये अनाउंस की गई थी ये स्कीम। इसको फिर यूनियन कैबिनेट ने 16 जुलाई 2025 को अप्रूव किया। तो आपसे अगर एग्जाम में कोई भी किसी भी तरह का सवाल आए तो बड़े अच्छे से पढ़ना है कि अनाउंस कब किया गया था और यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर कब किया। चलिए, अब ये जो योजना है, ये जो आपकी स्कीम है, ये किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है या कैसे एरिया के लिए है। तो भारत सरकार ने 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए जो अंडर परफॉर्मिंग है। अंडर परफॉर्मिंग का मतलब क्या है, जहां के किसान जो है किसी न किसी तरह की समस्या फेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब समस्या क्या हो सकती है, जैसे वहां की फसल की जो उपज है वो कम आती है। तो भारत सरकार वहां पर ये आइडेंटिफाई करेगी कि यहाँ पर जो उपज है वो कम क्यों आ रही है, उसका सही कारण क्या है। क्या किसानों को सही सीड नहीं मिल पाता, क्या किसानों को टाइम पे लोन नहीं मिल पाता, या किसानों को सही टाइम पे इनपुट नहीं मिल पाता, उसका सही कारण क्या है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है, वाटर स्कैरिसिटी, क्या वहां पर पानी की कमी है, या क्या किसान जो है वो रिसोर्सेज को एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके आधार पे जो है ये टारगेट किया गया कि 100 डिस्ट्रिक्ट जो है उनकी एग्रीकल्चर को हम बदलने वाले हैं। उसके लिए ये जो आपकी प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना है ये स्टार्ट की गई, ठीक है। इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो 1.7 करोड़ जो है फार्मर को डायरेक्ट फायदा होने वाला है, ठीक है। ये स्पेशली उन किसानों के लिए है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है। मार्जिनल फार्मर कौन होते हैं, ऐसे फार्मर जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग होती है। और स्मॉल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होती है। तो ये जो है लगभग ऐसे किसान जो है वो लगभग 86% इंडियन फार्मिंग पॉपुलेशन में। अब सोचो कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में जो हुआ था उसमें ये देखा गया कि भारत में जितने भी किसान हैं उसमें से 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से कम है। समझ गए बात को, ठीक है। तो 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जो अंडर परफॉर्मिंग है, ठीक है। वहां की एग्रीकल्चर को बदलने का भारत सरकार का पूरा प्लान है ये। चलिए, अब जो प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना है इसको इसको कैसे बनाया गया है या इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। एग्रीकल्चर स्कीम्स जो थी 36 उनको मर्ज करके एक चीज बना दी गई है, यानी कि कंसोलिडेट कर दिया गया है। जो भी 36 एग्रीकल्चर स्कीम्स थी ये अलग अलग 11 मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत मतलब मिनिस्ट्रीज के द्वारा रेगुलेट की जाती थी, जिसमें पीएम किसान हो गया, फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, राष्ट्रीय कृषि सिंचाई योजना हो गया। अब देखिए, जब ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा रेगुलेट की जाती थी तो बहुत ज्यादा समस्या फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। चाहे वो आपके इफेक्टिवनेस को लेके हो कि कौन काम कर पा रहा है, कौन सी स्कीम सही परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, किन किसानों को सही फायदा पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना को लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। ये किसके आधार पे काम करेगी, जैसे ये किसके इंस्पिरेशन से बनाई गई है, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जो था
उसके आधार पे ये बनाई गई है आपकी योजना। चलिए इसके बारे में और समझते हैं। अब ये प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना बेसिकली है क्या, इसको हम समझते हैं। तो सिंपली क्या है, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, अब किस तरह का सपोर्ट भैया, सपोर्ट हो सकता है वो फाइनेंशियली हेल्प, जैसे सही टाइम पे लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, न्यू फार्मिंग टूल्स किसानों को प्रोवाइड करना जिससे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इसको बढ़ाया जा सके, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, चाहे वो बेटर मार्केटिंग एक्सेस हो गया। अगर फार्मर को मतलब मार्केटिंग एक्सेस मिल जाएगा, कोई एक ऐसा ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा जिससे किसानों को डेली मार्केट का प्राइस पता चलता रहे, ठीक है, डेली मार्केट में क्या चल रहा है, किस वेजिटेबल का प्राइस बहुत ज्यादा है, किस वेजिटेबल का प्राइस बहुत कम है, तो इसके आधार पे जो है वो किसान जो है वो अपनी फसल का जो प्रोड्यूस है वो सही टाइम पे बेच पाएंगे। चलिए इसके अलावा इसको लॉन्च क्यों किया गया, देखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो जो भी इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें 86% जो मतलब पूरे इंडियन एग्रीकल्चर में 86% जो आपके एम्प्लॉयज है वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ये बात तो सभी को पता है, ये बात तो सभी को पता है। अब देखिए इसके अलावा क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि लो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बिहार का सीमांचल हो गया, मध्य प्रदेश का ट्राइबल एरियाज हो गया, ये ऐसे एरियाज है जहां पर जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो बहुत कम आता है। इसके बाद क्रॉप की जो डिपेंडेंसी है वो मानसून पे ज्यादा है, ठीक है, मतलब कि ओवर 52% ऑफ इंडियाज फार्म लैंड रिलीज ऑन अनप्रेडिक्टेबल मानसून लीडिंग टू क्रॉप फेलियर ड्यूरिंग ड्रॉट और अनसीजनल रेन as seen in Bundelkhand 2023 drought that affected 30% of the crop। मतलब कि इंडियन फार्मिंग अगर देखोगे तो मोस्टली जो है वो आपकी किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंड है। इरिगेशन प्रॉपर तरीके से बहुत सारी जगह जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो पाती किसान को, तो वो पूरी फसल को मतलब वो पूरी फसल को मानसून के आधार पे उगाता है। तो अब मानसून का राग तो आप जानते ही हो, मतलब मानसून का हाल तो आप जानते ही हो, अनप्रेडिक्टेबल है, कभी मानसून जल्दी आ जाता है, कभी मानसून लेट आता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप फेलियर है वो कॉमन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड में बेसिकली क्या है, 2023 में 30% जो टोटल प्रोडक्शन था वो अफेक्ट हुआ, किसकी वजह से, ड्रॉट की वजह से। इसके बाद स्मॉल लैंड होल्डिंग एक ये भी कारण है। 86% ऑफ फार्मर्स ओन लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड अर्निंग एवरेज ऑफ 10,218 पर मंथ रुपीज पर मंथ। मतलब कि देखो अप्रोक्सीमेटली इंडिया में जितने भी फार्मिंग पॉपुलेशन है उसका 86% फार्मर जो है उनके पास लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से क्या है, कम है, और जिनकी पर मंथ जो मतलब अर्निंग है वो लगभग 10,218 के करीब है, मतलब इतना कमाते हैं। ये रिपोर्ट NSSO 2019 ने दी थी, विच इज ऑफन इनसफिशिएंट टू मीट फार्मिंग फैमिली नीड टू लोडिंग डेट एंड डिस्ट्रेस। मतलब सिंपल है कि 10,000 अगर मान लो अराउंड 10,000 एक किसान, नॉर्मल किसान जो है कमा पाता है पर मंथ। अब सोचो कि 10,000 रुपए में कैसे किसान अपने घर को चला पाएगा, एक फैमिली को चला पाएगा। एक फैमिली में लगभग एवरेज 7 से 8 लोग होते हैं, तो 10,000 रुपए में 10,000 रुपए बहुत कम है। तो एक कारण ये हो गया ऐसे चलाने का। लैक ऑफ मॉडर्न रिसोर्सेस की कमी होना, मतलब कि बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्वालिटी सीड को, हाई क्वालिटी सीड को, बायो फर्टिलाइजर को अफोर्ड नहीं कर पाते, और मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, लाइक ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है और जो किसान की एफिशिएंसी है, जो लैंड की एफिशिएंसी है, वो बेसिकली क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो मॉडर्न रिसोर्सेस का क्या होना, मॉडर्न रिसोर्सेस की कमी होना एक कारण ये भी है। Post harvest losses up to 20% of crops such as tomato, mango spoil due to inadequate storage facility, resulting in an estimated 50,000 करोड़ एनुअल लॉस। आईसीआर ने 2023 में कहा था, या रिपोर्ट एक दी थी कि एनुअल लॉस जो है ठीक है, वो लगभग 20% क्रॉप का हो जाता है, अप टू मतलब 20% तक, जो कि लगभग कितने के बराबर है, एनुअल लॉस के कितने के बराबर है, 50,000 करोड़ के बराबर है। तो मतलब कि अगर किसानों को प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए तो हमारी ये जो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब स्टोरेज है, वो मतलब क्रॉप है, हार्वेस्ट करने के बाद जो क्रॉप है वो हमारी खराब ना हो। सिंपल सी बात है, हमें अगर मान लो हमने आलू उगाया, हमने लहसुन उगाया,
अब अगर हमें सही टाइम पे उस समय सही प्राइस हमें नहीं मिला तो हम उसे स्टोरेज में रख सकते हैं, स्टोरेज में रख सकते हैं। जब सही प्राइस पोटैटो होगी तो उस स्टोरेज में निकाल के हम बेच सकते हैं। अगर फैसिलिटी नहीं होगी तो हमारी फसल तो बेसिकली खराब ही हो जाएगी ना। इसके अलावा लो फार्मर इनकम, मार्केट इनसफिशियंसीज एंड रियलायंस ऑन मिडल मैन रिड्यूस द प्रॉफिट, ट्रैपिंग फार्मर इन साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड डेट। सिंपल सी बात है, जो फार्मर की इनकम है वो कम है। अब वो किसकी वजह से होता है? जो मिडिल मैन होते हैं, ठीक है, जो मिडिल मैन होते हैं, जैसे मैंने आपसे कोई प्रोड्यूस खरीदा, ठीक है, अब हम जो है वो हाई प्राइस में बाहर बेच रहे हैं जाके, तो मैं मिडिल मैन हो गया कि मैंने खरीदा किसान से कम में, क्योंकि किसान को नॉलेज नहीं था उस चीज का, ठीक है, तो हमने हाई मार्केट बेच दिया, जिसकी वजह से किसान भाई जब उसे भाई प्रोड्यूस का कम प्रॉफिट होगा, कम कम पैसा मिलेगा उसको, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, डेट मतलब उस पर कर्जा होता जाएगा, पॉवर्टी, वो और भी गरीब होता जाएगा। जैसे इस समय देख रहे होंगे कि बहुत जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, ठीक है, जैसे भाजपा की सरकार है, जो अपोजिशन वाले हैं, तो उनका आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ये बात सही है, ठीक है, किसान धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, और अमीर अमीर होता जा रहा है। ये भी कारण आइडेंटिफाई किया गया कि जो मिडिल मैन है वो एक्चुअली किसानों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचने नहीं देते, जिसकी वजह से जो है प्रॉफिट कम हो जाता है। इसके इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, इस स्कीम को लॉन्च करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम समझते हैं। इंक्रीज क्रॉप यील्ड बाय 20 to 30% थ्रू हाई यील्ड इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव रखा गया कि उपज को लगभग 20 से 30% तक बढ़ाया जाए, किसके माध्यम से? हाई क्वालिटी इनपुट्स को यूज करके और नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके। हाई क्वालिटी इनपुट्स का मतलब क्या है कि किसानों को अच्छा सीड दिया जाए और किसानों को सही टाइम पे इनपुट प्रोवाइड किया जाए, किसानों को हर जगह या हर टाइम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ठीक है, इसके माध्यम से। रिड्यूस रिलायंस ऑन मानसून विद एडवांस इरिगेशन सिस्टम्स लाइक ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। तो मतलब कि जो मानसून है उस पर डिपेंडेंसी को कम किया जाए, ठीक है, और किसानों को एडवांस इरिगेशन सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाए विद प्रॉपर सब्सिडीज, दैट इज आपका ड्रिप हो गया, इसके साथ साथ स्प्रिंकलर हो गया, ठीक है, एंड प्रोवाइड अफोर्डेबल टूल्स एंड मैकेनाइजेशन टू एनहांस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए अफोर्डेबल प्राइस में टूल्स और मैकेनाइजेशन, यानी जो भी मशीनरी एग्रीकल्चर में यूज होती है वो किसानों को प्रोवाइड किए जाए। इसके साथ साथ बिल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर टू कट द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मतलब कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाएं और इस लॉस को 5% से कम किया जाए। मतलब कि ज्यादा 5% तक हो या उससे जितना कम हो सकता है वो कम करने की कोशिश की जाएगी। ऑफर्स लोन एंड डायरेक्ट मार्केट एक्सेस टू डबल फार्मर इनकम बाय 2013, aligning with the government extended goal 2022 due to इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन लाइक कोविड-19। देखो ये पहले भी रखा गया था, कोविड-19 की वजह से ये जो है अब एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया बेसिकली, है ना। तो सिंपल सी बात है, 2030 तक फार्मर की जो इनकम है उसको डबल किया जाए इस स्कीम के माध्यम से। इसके बाद प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग टू प्रोटेक्ट सॉइल एंड वाटर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना बेसिकली सरकार तो करेगी ना इसको, है ना, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो सस्टेनेबल रहे और हमें हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन बनी रहे, ठीक है, और जिससे कि सॉइल और वाटर दोनों को कंजर्व किया जा सके। इसके साथ साथ वुमेन, यूथ और एलाइड सेक्टर को सपोर्ट करना बेसिकली, है ना, डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेस के लिए, और अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, पल्सेस, ऑयलसीड टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी इस समय जो है 2024-25 में पल्स का टोटल इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, मतलब 7.3 मिलियन टन लगभग इतना इंपोर्ट हुआ है। सोचो इतना टन जो है इंपोर्ट होने के बाद टोटल जो खर्चा हुआ वो हुआ 5.5 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर। सोचो ये इतना इंपोर्ट हुआ, जबकि हम पल्सेस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इतना अच्छा है, ठीक है, मतलब तो हमें इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है। तो भारत सरकार ने यही कहा कि अगर हम सही से खेती करेंगे तो हम और भी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा या हमें दूसरे देश पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि
वॉर हो जाता है, वर्ल्ड वॉर हो जाता है, तो दूसरा देश जो है वो इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है दूसरे, क्योंकि वॉर हो रहा है तो भाई हमारे देश में फूड ग्रेन की कमी हो सकती है, ठीक है, तो उस पर हम डिपेंड ना रहे, इसीलिए। अब बेनिफिट क्या है इसके, इसको देख लेते हैं भाई, है ना। बेनिफिट क्या है, क्रॉप यील्ड इंक्रीज होगी, हाई यील्ड, अब जब आपको हाई यील्डिंग सीड मिलेगा, उसका एक्सेस मिलेगा, तो आप हाई यील्डिंग वैरायटी को ग्रो करोगे, ज्यादा ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, एक्सेस टू हाई यील्डिंग सीड, जैसे हाइब्रिड वीट हो गया, यील्डिंग 4 टन पर हेक्टेयर, बायो फर्टिलाइजर एंड मैकेनाइज्ड टूल्स लाइक सीड ड्रिल्स टू बूस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा हाई यील्डिंग सीड का, बायो फर्टिलाइजर का और मैकेनाइज्ड टूल का। हायर इनकम, है ना, इसके बाद इनकम भी बढ़ेगी भाई, सिंपल सी बात है। हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करना, लाइक पल्सेस, जिनकी कीमत 80 से 100 रुपए किलो होती है, ठीक है। वेजिटेबल हो गया, जिससे कि वेजिटेबल हो गया, और डायरेक्ट मार्केट का एक्सेस, ठीक है, ऐप के थ्रू मिलना, जिससे कि प्रॉफिट 20 से 40% तक किसानों का बढ़ेगा भाई। क्योंकि मार्केट की अगर मतलब हर टाइम पे हमें पता होगा कि मार्केट में बेसिकली चल क्या रहा है, तो हम सही टाइम पे अपना प्रोड्यूस बेचेंगे ना। बहुत बार आपने ये भी देखा होगा यार, किसान लेके जाता है अपने प्रोड्यूस को, और मार्केट में जैसे ही पहुंचा उसको पता चला कि प्याज 2 रुपए किलो चल रही है, तो फिर वो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग चुका है, तो अब किसान को ना वहां पे बेच के ही आना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है उसकी। नहीं तो वो प्रोड्यूस को अगर वापस लाएगा घर पे, तो उस पर और कर्जा हो जाएगा, समझ मेरी बात। तो लेके गया उसका पैसा, फिर लेके आया उसका पैसा। तो अगर आपको पता होगा कि मार्केट में ये चल रहा, मार्केट में प्याज की प्राइस जो है वो ये है, हमें बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, उसके आधार पे हम ले जाएंगे। फिर सस्टेनेबल फार्मिंग हो गया, इरिगेशन सिस्टम से ड्रिप एंड स्प्रिंकलर टू इंश्योर वाटर अवेलेबिलिटी, इनेबलिंग ईयर राउंड फार्मिंग इन ड्राई रीजन। जो ड्राई रीजन है, जहां पर पानी की कमी है, जहां पर अंडरग्राउंड पानी भी नहीं है, तो वहां पर ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट करना, जिससे वाटर की अवेलेबिलिटी जो है हमेशा बनी रहेगी, क्रॉप को और ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगी। स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करना, विलेज एंड ब्लॉक्स लेवल वेयर हाउस बनाए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, स्पॉइलेज को कम करने के लिए। जो भी 20%, 20 से 25% जो भी हमारी प्रोड्यूस खराब हो रहा था, ठीक है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट और डेयरी, ठीक है, ये नहीं होगा। ये हो गया। इसके साथ साथ किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, तो जो भी इनपुट है उन पे लगभग 50 to 80% तक आपको सब्सिडी दी जाएगी। लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो शॉर्ट टर्म लोन होता है 50,000 से लेके 1 लाख तक, लॉन्ग टर्म लोन जो है वो 1 लाख से 10 लाख तक के बीच में, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है, या नाबार्ड के थ्रू जो है, वो किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा किसान को, ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक है, थ्रू सब्सिडीज और डायरेक्ट लोन्स, ठीक है। मार्केट एक्सेस हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक इनाम हो गया, और न्यू अब एक ऐप लॉन्च किया गया आपका, न्यू प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। किसको, फार्मर से डायरेक्टली, फार्मर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सके, किससे, बायर से। मान लो मैं बायर हूं, ठीक है, तो हमसे किसान डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए, इसीलिए ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है, जिससे कि जो मिडिल मैन जो पैसा खाते थे, ठीक है, उनसे बचा जा सके, और किसानों के प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। ये हो गया। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, फ्री वर्कशॉप बाई कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट पार्टनर्स ऑन मॉडर्न फार्मिंग, ड्रोन यूज और एलाइड एक्टिविटीज लाइक बी कीपिंग, ठीक है। तो भाई इस ये प्रोग्राम भी चलाया जाएगा साथ साथ में, कि किसानों को ट्रेनिंग दी जाए और उनकी स्किल को बूस्ट किया जाए, ठीक है। तो ये आपको सुविधा मिलेगी केवीके के पास, जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पास में है, वहां पे प्राइवेट पार्टनर्स भी इसके शामिल हो सकते हैं, ठीक है, जो भी है। वुमेन एम्पावरमेंट सपोर्ट, 10,000 वुमेन प्रोड्यूसर ग्रुप विद द ट्रेनिंग लोन्स, मार्केट लिंकेज फॉर एक्टिविटी लाइक डेयरी और ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके साथ साथ जो है 10,000 वुमेन प्रोड्यूसर ग्रुप को भी क्या सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल एक्सपोजर, फुली फंडेड इंटरनेशनल ट्रेनिंग फॉर 500 फार्मर इन कंट्रीज लाइक इजराइल, एक्सपर्टीज इन ड्रिप, जापान प्रेसिजन फार्मिंग, और नीदरलैंड ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी। तो मतलब कि आपको ग्लोबल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, और ये भारत सरकार द्वारा जो है पूरा है, ठीक है। हाँ, इसमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, 500 किसानों को, जहां पर एक्सपर्ट, जापान के एक्सपर्ट्स रहेंगे, ठीक है, आपके इजराइल के एक्सपर्ट रहेंगे। जैसे इजराइल में ड्रिप इरिगेशन डिस्कवर हुआ था, तो वहां पे सिंपल सी बात है, वहां पे एक्सपर्ट ज्यादा होंगे, तो वहां के लोग जो है, वहां के एक्सपर्ट जो है वो भारत के किसानों को ट्रेन करेंगे, और वो कितने रहेंगे, लगभग 500 रहेंगे, ठीक है। हाँ, ये आपको ऐप में जाके सब वो करना है, रजिस्टर, ठीक है।
ऐप में जाके क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा जो आता है वो आता है आपका इंडियाज मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ठीक है, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो बेसिकली जैसे हमने अभी बताया था कि इस बार जो है वो रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट हुआ है। किसका? रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंपोर्ट हुआ है किसका? पल्सेस का। जबकि देखा जाए तो पल्सेस सबसे ज्यादा हम उगाते हैं, तो उगाने के बावजूद भी हमें ज्यादा इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पर हेक्टेयर देखा जाए तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है और पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन का भी प्रेशर है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये भी अब प्लस पॉइंट याद रखा करो जब भी कोई ऐसी बात हो। जैसे भारत में जैसे अब गवर्नमेंट जॉब्स कम है, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि गवर्नमेंट नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स कम आती हैं हर बार। ठीक है, या फूड प्रोडक्शन ज्यादा उगाने के बाद भी हमारे पास कम क्यों है, हमें इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है? तो उसका एक कारण हमारी पॉपुलेशन भी है ना। हम विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाले देश हैं, तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फूड ग्रेन जो है वो घटता और बढ़ता रहता है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ये जो है 2025 से लेके 2030-31 तक चलने वाला है। इसका जो बजट है वो है 11,440 करोड़। ये जो आपका मिशन है ये लॉन्च किया गया 11 अक्टूबर 2025 को। ये बात आप याद रखेंगे। अब इसका एम क्या रहा, एम क्या है या क्या उद्देश्य है? तो 2030 से 31 के बीच में पल्स का 350 लाख टन तक प्रोडक्शन करना और लगभग जो आपका पल्सेस का कल्टीवेटेड एरिया है उसको भी एक्सपेंड करना। कितना एक्सपेंड करना? लगभग 310 लाख हेक्टेयर 2030 से 31 तक। और ये इंश्योर करना कुछ क्रॉप्स पे, जैसे तुर उड़द और मसूर हो गया, और इसके तुर उड़द और मसूर पे 100% एमएसपी प्रोक्योरमेंट। ये भी हमारा टारगेट अगले 4 साल में रखा गया है। अब देखिए, अब किसानों की मदद कैसे करने वाली है भारत सरकार इस मिशन के माध्यम से? तो किसानों को 88 लाख फ्री सीड किट प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ जो है 126 लाख कुंतल जो है वो किसानों को सर्टिफाइड सीड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके माध्यम से लगभग 2 करोड़ किसानों को डायरेक्ट फायदा पहुंचने वाला है इस मिशन के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी हम देखते हैं। तो ये आपको पता ही है कि इसके ये जो है 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च किया गया है। इसका नाम है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ठीक है, या दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी कहते हैं। इसका जो टोटल आउटले है वो 11,440 करोड़ रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस वाज अनाउंस्ड in the Union Budget 2025-26 and was approved by Union Cabinet on 1st October 2025। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, ये जो है अनाउंस किया गया था कब? ये अनाउंस किया गया था ठीक है, ये अक्टूबर में ही अनाउंस किया गया था बेसिकली। ठीक है, तो इसे अप्रूवल मिला है 1 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, हाँ, और फिर ये देन इसके बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसके बाद इसको क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी क्या रहने वाली आत्मनिर्भरता इन पल्सेस पे मिशन पे? तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें एक पोर्टल है जो मॉनिटर करेगा सीड की क्वालिटी को, जिसका नाम है साथी पोर्टल। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, ये साथी पोर्टल जो है वो सीड की क्वालिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका साथी है इज अ यूजर ओरिएंटेड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल इविजनल एंड क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। किसने क्रिएट किया है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी पार्टनरशिप भी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर से, एनआईएस से। ठीक है, एनआईसी से, सॉरी। ठीक है, इसके साथ पार्टनरशिप है। दूसरा सपोर्ट सिस्टम है ये प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, पीएम आशा जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी प्राइस एश्योरेंस प्रोवाइड करता है किसके लिए? पल्सेस के लिए। तो ये थे आपके 2 स्कीम्स जिनके माध्यम से जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इसको बढ़ाया जा सकता है। एक तो आपका बेसिकली पल्सेस के लिए है,
और एक आपका जो है कृषि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये क्रॉप प्रोडक्शन के मतलब ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी है, और उसके साथ साथ ये फिशरीज को भी बढ़ावा देगा, लाइव स्टॉक को भी देगा। यानी जितने भी फार्मिंग सिस्टम मतलब जितने भी इंटरप्राइजेस रिलेटेड हैं एग्रीकल्चर से, उन सभी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।